हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक हॉरर साइकोलॉजिकल मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है जेराल्ड्स गेम। तो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में हम जेसिका और जेराल्ड को देखते हैं जो कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं। मूवी की शुरुआत में वे कुछ कपड़े पैकिंग करते हुए नजर आते हैं। हस्बैंड अपने पैकिंग के सामान में एक हथकड़ी को भी पैक करके रखता है। वे अपने वीकेंड पे कहीं सुनसान जगह पर वैकेशन मनाने जा रहे हैं। इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। इस वजह से वह एक दूसरे के साथ कुछ समय कहीं अकेले में बिताना चाहते थे और कुछ एंजॉय करना चाहते थे। इसलिए हस्बैंड ने यह वैकेशन प्लान किया था और लव लाइफ को बेहतर करना चाहता था। जब वे रास्ते में जा रहे होते हैं, उन्हें अचानक से रोड पर एक कुत्ता नजर आ जाता है जो कि बहुत ही भूखा है और कुछ मांस के टुकड़े रोड से उठाकर खा रहा होता है। अगले सीन में वे अपने घर पर पहुंच जाते हैं और जेसिका को फ्रिज में कुछ मीट रखे हुए मिलते हैं। जेसिका उस मीट को उस कुत्ते को खिलाने के लिए बाहर ले जाती है। उधर जेराल्ड वैग्रा का टेबलेट खाते हुए दिखता है। कुत्ते को बुलाने पर कुत्ता आ जाता है। कुत्ता मीट खाने आता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से जेराल्ड आ जाता है और कुत्ता झाड़ियों में भाग जाता है। इसके बाद वह दोनों घर में चले जाते हैं और घर का गेट खुला रह जाता है। इसके बाद जेसिका एक न्यू नाइटी ड्रेस पहनकर बेड पर लेट जाती है और वह बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है। और जेराल्ड एक कांच के गिलास से पानी पीता है और उस गिलास को बेड के ऊपर वाली शेल्फ पर रख देता है। उस सिचुएशन को थोड़ा रंगीन बनाने के लिए जेसिका के दोनों हाथों को बेड से हैंडकफ्स कर देता है, जिसे हम हथकड़ी बोलते हैं। इस सीन को थोड़ा और रियल बनाने के लिए जेराल्ड जेसिका से खुद को बचाने के लिए कहता है कि हेल्प के लिए चिल्लाओ। जेसिका को स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है और वह हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन जेराल्ड कहता है यह घर बहुत ही सुनसान जगह पर है, यहाँ मीलों दूर तक कोई नहीं है और इस घर की साफ सफाई भी मैंने ही की है और यहाँ के गार्डनर और मेड को भी छुट्टी दे दी है जिससे हमारी मस्ती में कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन कुछ देर बाद जेसिका को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और वह जेराल्ड पर चिल्लाने लगती है। जेराल्ड से यह सब करने को मना करती है और कहती है कि मेरी हथकड़ी खोल दो, और इस बात से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। माहौल गुस्से वाला हो जाता है। जेराल्ड जेसिका को ब्लेम करता है उसके बैड रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि जेसिका उसके फैंटेसी के मुताबिक एक्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि जेराल्ड को अचानक से दिल का दौरा पड़ जाता है और वह जेसिका के ऊपर ही गिर जाता है। जेसिका अभी भी हथकड़ी से बंधी हुई रहती है और वह काफी डर जाती है। उसे तो पहले यह लगता है कि यह भी कोई मजाक ही चल रहा है, लेकिन उसके कई बार आवाज देने पर भी जेराल्ड कोई रिप्लाई नहीं करता, तो जेसिका बहुत डर जाती है और रोने लगती है। अपने पैरों की मदद से जेराल्ड को किसी तरीके से अपने ऊपर से हटाती है। जेराल्ड बेड के दूसरी तरफ नीचे गिर जाता है। जेसिका को जेराल्ड का केवल थोड़ा सा सर और एक दाहिना हाथ उस बेड के ऊपर से दिखाई देता है। जेराल्ड के सर से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर जेसिका अब बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब जेसिका को रियलाइज होता है कि जेराल्ड मर चुका है। जेसिका के हाथ अभी भी बंधे हुए होते हैं और वह हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन उस सुनसान जगह पर कोई भी उसकी आवाज सुनने के लिए नहीं आता है। कुछ घंटे तक इसी पोजीशन में जेसिका बनी रहती है और उसे कुछ पैरों की आवाज सुनाई देती है, और यह पैरों की आवाज उसी कुत्ते की थी जो रास्ते पर मिला था। वह जेराल्ड के खून को जीभ से चाटने लगता है और जेराल्ड के हाथ से मांस के टुकड़े को निकालकर खाने लगता है। जेसिका चिल्लाती रहती है, उस कुत्ते को भगाती रहती है। किसी तरीके से उसे एक किताब मिल जाती है और उस किताब से मारकर उस कुत्ते को भगाती है, लेकिन उस कुत्ते ने उस जेराल्ड के दाहिने हाथ के मांस के हिस्से को निकाल लेता है और खाने लगता है। तभी अगले सीन में जेसिका को जेराल्ड जिंदा दिखाई देता है। यह जेराल्ड कुछ और नहीं बल्कि जेसिका का एक इमेजिनरी पार्ट होता है, एक भ्रम होता है, और यह असली जेराल्ड नहीं होता और ना ही कोई भूत होता है। जेसिका का यह केवल भ्रम था। जेसिका को अपने हमशक्ल की भी जेसिका दिखाई देने लगती है, जो कि एक इमेजिनरी जेसिका होती है। इमेजिनरी जेसिका हमेशा पॉजिटिव बातें करती है और इस सिचुएशन को फेस करने के लिए जेसिका से कहती रहती है, लेकिन इमेजिनरी जेराल्ड हमेशा उसको नेगेटिव ही बातें करता रहता है। इमेजिनरी जेसिका
जेसिका को घर से निकलने की तरकीब बताती रहती है। कहानी से अगर थोड़ा हट के बात करें तो डायरेक्टर व्यूअर्स को यह दिखाना चाहता है कि इस सिचुएशन के टाइम में जेसिका के दिमाग में क्या चल रहा है। वही सब उसकी सोच के रूप में जेसिका का हमशक्ल और जेराल्ड का हमशक्ल उसके सामने है, जो जेसिका से बातें करते हुए नजर आते हैं। करीब 5 से 6 घंटे बीत जाते हैं और जेराल्ड वहां जेसिका से बताता है कि तुमने 5 घंटे से कुछ नहीं किया, तुम बस चिल्लाती रही और यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है जो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आएगा। तुम्हारी आवाज कोई भी दूर तक नहीं सुन सकता। बिना पानी बिना खाने के जेसिका बहुत ही थक चुकी है। इमेजिनरी जेसिका को सलाह देती है कि ऊपर बेड के शेल्फ पर एक पानी का गिलास रखा हुआ है। जेसिका किसी तरीके से उस गिलास को लेती है और अपने नाइटी ड्रेस के टैग से स्ट्रॉ बनाकर किसी तरीके से उसे पीने की कोशिश करती है। काफी देर से बिना खाना पानी के जेसिका बहुत ही थक जाती है और उसे नींद आ जाती है। और जब देर रात उसकी नींद खुलती है तो उसे कमरे के कोने में एक आदमी नजर आता है जो कि एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। उसे देखकर वह एकदम से डर जाती है और उसे ऐसा लगता है यह भी उसकी कोई इमेजिनरी ही है, यह कोई असली मॉन्स्टर नहीं है। मॉन्स्टर जेसिका के करीब आता है और जेसिका को अपने बैग में दिखाता है, जिस बैग में केवल हड्डियां और कुछ रिंग्स पड़े हैं। जेसिका उसे देखकर बार बार यही बोल रही थी, यू आर नॉट रियल। इसके बाद जेसिका फिर से बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो उसके सामने इमेजिनरी जेराल्ड खड़ा था। इमेजिनरी जेराल्ड जेसिका से कहता है कि शायद रात वाला मॉन्स्टर रियल था, जिसे लोग मूनलाइट मैन के नाम से जानते हैं। मॉन्स्टर की इन बातों से जेसिका को अपने बचपन की कुछ यादें याद आ जाती हैं, जहां पर हम देख पाते हैं कि जेसिका को बचपन में उसके फादर ने मॉलेस्ट किया था और उसके फादर ने इस सारे इंसिडेंट के लिए जेसिका को ही दोषी साबित किया था, जैसे कि यह सारी गलती जेसिका की हो। उसने इनडायरेक्टली जेसिका को डराया था जिससे कि वह यह सब बातें घर में किसी को ना बताए, और जेसिका ने आज तक यह सब बातें किसी को नहीं बताई थी। इस सीन के बाद हम प्रेजेंट सीन में आते हैं तो देखते हैं कि जेसिका के हाथ अभी भी हथकड़ी से बंधे हुए हैं और इस हथकड़ी की वजह से उसके हाथों में काफी चोट भी आ चुकी है। उसके ब्लड सर्कुलेशन कम हो चुके हैं। इमेजिनरी जेसिका बोलती है कि जेसिका ने अपने से कई साल बड़े जेराल्ड से शादी करके गलती कर दी है। उसने कभी भी जेराल्ड के बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया। जेराल्ड ने कई बार लेट नाइट और बिजनेस ट्रिप के बहाने जेसिका को धोखा दिया था। उसके कुछ अफेयर्स भी थे, लेकिन जेसिका फिर भी यही सोचती थी कि जेराल्ड उसके लिए बेस्ट है। और इमेजिनरी जेसिका यह भी कहती है कि जो रात तुमने मॉन्स्टर देखा था वह केवल तुम्हारा भ्रम है, वह रियल नहीं है। लेकिन तभी जेसिका का नजर कमरे के फर्श पर जाता है जहां पर पैरों के बड़े बड़े निशान दिखाई देते हैं, तो उसे लगता है कि रात में सच में कोई इस घर के अंदर आया था। इस बात से जेसिका एकदम से डर जाती है और इमेजिनरी जेराल्ड का कहना था कि वह मूनलाइट मैन आज फिर आएगा और मेरी रूह को अपने साथ लेकर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जेराल्ड का अब शरीर सड़ने लगा था और वहां उस कमरे में बैठे कुत्ते को भी ताजा मांस खाने को चाहिए था, यानी कुत्ता भी अब जेसिका पर अटैक कर सकता है। तभी अगले सीन में हम उस कुत्ते को जेसिका के पास आते हुए देखते हैं और कुत्ता जेसिका के पैरों को चाटने लगता है और जेसिका अपने पैरों से उस कुत्ते को मारकर दूर भगा देती है। तभी इमेजिनरी जेराल्ड जेसिका से कहता है कि कुछ देर बाद तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत नहीं बचेगी कि तुम इस तरीके से कुत्ते को भगा पाओगी। इसी रात जेसिका को अपने बचपन की कुछ बातें फिर से याद आती हैं कि इंसानों का खून तेल जैसा चिकना होता है। किसी तरीके से वह अपने हाथ को काट ले और हाथ को फिसलाकर उस हथकड़ी से छुटकारा पा सकती है। जेसिका ने फौरन ही उस बेड के शेल्फ पर रखे शीशे के गिलास को तोड़ती है और उसके टुकड़े से अपने हाथ की नस को काट लेती है। इसके बाद वह अपने हाथ को स्लिप करके उस हथकड़ी से बाहर निकाल लेती है और यह सब करने में उसके उस हाथ की पूरे मसल्स और उसकी कुछ चमड़ियां कट जाती हैं और खून बाहर आ जाता है, लेकिन वह उस हथकड़ी से आजाद हो जाती है। उसके हाथों से काफी खून बहने लगता है। एक हाथ के फ्री होने के बाद वह हथकड़ी के चाबी तक पहुंचती है और दूसरी हथकड़ी को भी खोल लेती है। अब वह फाइनली इन हथकड़ियों से आजाद हो चुकी थी और वह इन सब प्रोसेस के चक्कर में उसके शरीर से काफी खून निकल जाता है और वह 3 दिन और रात से उस बेड पर बिना पानी और खाना के भूखे थी, इसलिए वह चल नहीं पाती है और वहीं पर कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब जेसिका को होश आता है तो देखती है कि घर में वह मूनलाइट मैन मौजूद है और जेसिका को यही लगता है कि यह अभी भी उसकी इमेजिनेशन ही है। जेसिका उस मूनलाइट के पास जाती है और उसे अपने शादी का रिंग दे देती है और किसी तरीके से घर से बाहर निकल जाती है और अपने कार में बैठकर शहर की तरफ जाने लगती है। काफी थकी होने की वजह से वह रास्ते में बेहोश हो जाती है और एक पेड़ से टकरा जाती है जहां पर जेसिका का एक्सीडेंट हो जाता है। वहां पर कुछ घर होते हैं, कुछ फैमिली के लोग आकर जेसिका को बचाते हैं।
मूवी की अगली सीन में हम जेसिका को काफी स्वस्थ देखते हैं और वह खुद को ऐसा दिखाती है जैसे कि उसे पिछले बीते इन घटनाओं के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जेराल्ड के फर्म से मिले पैसों से जेसिका ने कुछ सोशल वर्किंग टाइप का काम स्टार्ट किया, जिसमें वह उन लोगों की काउंसलिंग और सहायता करती है जिनके साथ बचपन में कुछ गलत हुआ था या वे बचपन में अब्यूज्ड हुए थे। अभी भी जेसिका रातों में सो नहीं पाती है क्योंकि उसे अभी भी मूनलाइट मैन के सपने आते रहते हैं, जिससे वह एकदम डर जाती थी। मूवी के लास्ट में हम यह देखते हैं कि यह सब घटना जहां पर हुई उस जगह पर जेसिका के शादी की रिंग नहीं मिलती है। इससे यह लगता है कि वह मूनलाइट मैन रियल में था। इन घटनाओं के तकरीबन 6 महीने बाद जेसिका एक न्यूज़पेपर में रॉबर्ट एंड्रयू नामक आदमी के बारे में पढ़ती है, जो कि मरे हुए लोगों की कब्रों से चोरी करता था और वह लोगों की हड्डियों को भी इकट्ठा करता था। रॉबर्ट केवल मेल बॉडी को ही अपना टारगेट बनाता था और उनकी कुछ शाइनिंग चीजों को ही जैसे रिंग वगैरह को इकट्ठा करता था। और हाल ही में उसने एक जीवित इंसान पर हमला किया था, जिसकी वजह से वह पकड़ा गया। मूवी की अगली सीन में रॉबर्ट दिखाया जाता है जिसको कुछ डिसीज है, जिसकी वजह से उसके चेहरे फूले हुए हैं और पंजे पैरों के बड़े बड़े हैं। मूवी के आखिर में जेसिका उस कोर्ट रूम में जाती है जहां पर रॉबर्ट की सुनवाई चलती रहती है और जेसिका फिर से वही एक बात दोहराती है कि यू आर नॉट रियल। रॉबर्ट जेसिका के करीब आता है। जेसिका को पहले उसके पिता, फिर पति और लास्ट में रॉबर्ट दिखता है और वह कहती है, जितना मुझे याद है उससे तुम काफी छोटे दिखते हो। इसके बाद अगले सीन में जेसिका बहुत ही हैप्पी और खुश दिखाई देती है। मूवी खत्म हो जाती है। इस कहानी में जेसिका के संघर्ष को दिखाया जाता है क्योंकि वह बचपन से ही बहुत सारी परेशानियां झेलती रहती है, पहले पिता और फिर अपने पति के बुरे व्यवहार करने के बावजूद वह सब के दबाव में जीती रहती है। जिस तरीके से वह उस कमरे में उस बेड से बंधी थी और जिस तकलीफ के साथ वह आजाद होती है, वह उसके संघर्ष को दिखाता है। और वह मूनलाइट मैन जेसिका को कुछ भी नहीं करता क्योंकि वह केवल मेल बॉडी को ही अपना टारगेट बनाता था। अब जेसिका हर मुश्किलों से आजाद थी और अपनी लाइफ में खुश थी। अगली बार हम फिर एक नई मूवी के साथ मिलेंगे।